तालियां बजाकर हमारे माननीय सरकार धवल को बढ़ाएं। शादी विद्यालय परिवार आप सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं विद्यालय की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। जितने भी अभिभावक हैं जो आ चुके हैं एवं आने वाले हैं, उनको विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है और सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें और अपनी जगह पे ही बैठें, इधर उधर मत घूमें। आइए आइए एक प्यारा सा सॉन्ग जो काफी पॉपुलर सॉन्ग है, नाम फिल्म का ये गाना लाइन और कम हो गया यहाँ से यही कमेगा। पंकज उदास जी का ये गाना ये कोशिश कर रहा है और हमारे गेट पर जो बच्चे खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण करें। जवान ये भाई बड़सी वापस नहीं जवान ये भाई रखिया से हरदम तू रखिया से हरदम तू शान ये माई बड़सी वापस नहीं जवान ये भाई बड़सी वापस नहीं जवान ये भाई कहले भारत माता तो
तुमसे गुहार हो कहले भारत माता तुमसे गुहार हो सीमा पे तातल रहे सैया हमार हो सीमा पे तातल रहे सैया हमार हो चीन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाए माथा पे हाथ जरूर है रहमाए कहने का सच है चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान में लगा हुआ है यदि आपका हाथ जितने भी जवान हैं आपका हाथ केवल आशीर्वाद रहेगा तो हमारे हस्बैंड को हमारे पति देव को कुछ नहीं होगा और माता से कहती है चीन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाई माथा पे हाथ जरूर है घुमाई उनकर देशवा में पासेला उनकर देशवा में पासेला परानिए पाई बड़ी सीमा वापस सैया जवान के भाई बड़ी सीमा वापस सैया जवान ये भाई रखी से नूरत हरदम तू रखी से नूरत हरदम तू शान ये माई बड़ी सीमा वापस सैया जवान ये माई बड़ी सीमा वापस सैया जवान ये माई सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हम बुलबुले इसकी ये गुल सीता हमारा सारे जहां से अच्छा ये गुल सीता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा स्वर्ग से सुंदर कश्मीर हार हो नजर से उतरी लोगे आंखली है हो स्वर्ग से सुंदर कश्मीर हार हो नजर से उतरी लोगे आंखली है हो झूठे तिरंगा के झूठे तिरंगा के शामिल भाई पारसी वापस जवानी भाई पारसी वापस जवानी भाई रखी हाथ सिरवा के हरदम तू रखी हाथ सिरवा के हरदम तू शान ये भाई पारसी वापस सैया जवान ये भाई पारसी वापस सैया जवान ये भाई कबले भारत माता तुमसे गुहार हो कबले भारत माता तुमसे गुहार हो सीमा पे तातल रहे सैया हमार हो सीमा पे तातल रहे सैया हमार हो पेश जी गागा के गीतियाई कहले फिरोज जी पड़ी जे जरूरत धरी काल भेष जी गागा के गीतियाई कहले शंभू जी पड़ी जे
जरूरत भई है काली भेष जी संजय देश वाले संजय दीपक है देश वाले संजय दिलपति है देश वाले जानिए माई बरसी माँ वापसी जवानी भाई बरसी माँ वापसी जवानी कश्मीर मांग देते कश्मीर मांग देते देह भगवाते सुन ले रे नादान परिंदा ए हो पाकिस्तान सुन ले रे नादान परिंदा ए हो पाकिस्तान तनिए के शक्ति देगा दुर्गा महारानी तनिए के शक्ति देगा जब मेरा घर बन गया आपका छूटेगा कैसे मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका जब मेरा घर बन गया आपका जब मेरा घर बन गया आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका बस अभी नाम मैंने मिलाया आपका बस अभी नाम मैंने मिलाया आपका जब मेरा घर बन गया आपका जब मेरा घर बन गया आपका छूटेगा कैसे मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका क्या उसका
Now, I request Mr. Ashmat Khatun, Behusha Mahila Adhyaksh JDU, to please come to the stage. आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्लीज जोरदार तालियां बजाएं। प्लीज वेलकम। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। Of SK Public School. SK Public School celebrating its third annual function. Friends, we are living in that country on which we remember our Guru. Now I invite our chief guest and other dignitaries present on the stage for
नाचू मैं आज छम 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 मैं नाचू आज छम 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 नाचू मैं आज छम 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 मैं नाचू आज छम 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 चंडीगढ़ तो आई नहीं भर देने खड़े चुका बिच से काला दिल कुड़ी डोली से काला दिल कुड़ी जो धागे तन दे टुकड़े तेन काला चश्मा तेन काला चश्मा तेन काला चश्मा गजदा है गोरे वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कितनी ना तो सुनी में मैं फेड अप हो गई हम मुंडिया मैं फेड अप हो गई हम मुंडिया सुन सुन के तेरे टुकड़े मैनू काला चश्मा मैनू काला 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 मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते जचदा है गोरे मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर फॉलो करूं ट्विटर पे टैग करूं फेसबुक पे तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया फॉलो करूं ट्विटर पे टैग करूं फेसबुक पे तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया मिरर में तू दिखता है नींद में तू टिकता है तेरे मैडनेस ने मुझे ढीठ कर दिया तू है सोडे की बोतल मैं बंटा तेरा मैं तो हैंडल करूं हर घंटा तेरा मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया और तुझे देखते ही दिल में टेंशन मेरा लक मेरा हक तू ही ओली वजह मैंने तुझसे करी PhD मेरा लक मेरा हक तू ही ओली वजह मैं तो सच्ची हो जाऊं टच्ची कोई तेरे जो बारे में बोले पूरा तेरा यार है मुझको बुखार है जाने सारी कॉलोनी में तेरे
मैया उड़ी जाए पवन धीरे धीरे चलो रे धीरे चलो रे पवन धीरे चलो रे धीरे चलो रे पवन धीरे चलो रे धीरे चलो रे पवन धीरे चलो रे जाए पवन धीरे धीरे चलो रे मैया की चुनर उड़ी जाए पवन धीरे धीरे कैसे भवानी को है ध्वजा मैं चढ़ाऊं कैसे भवानी को है ध्वजा मैं चढ़ाऊं कैसे भवानी तो है ध्वजा मैं चढ़ाऊं कैसे भवानी को है ध्वजा मैं चढ़ाऊं कैसे भवानी को है ध्वजा मैं चढ़ाऊं कैसे भवानी तो है ध्वजा मैं चढ़ाऊं तो मैया ध्वजा लहरिया खाए मैया ध्वजा लहरिया खाए पवन धीरे धीरे चलो रे ध्वजा लहरिया खाए पवन धीरे धीरे चलो रे मैया पवन धीरे धीरे चलो रे मैया की चुनर उड़ी जाए पवन धीरे धीरे चलो रे करूं मैं आरती ओ मैया जोत ये बुझ बुझ जाए मैया जोत ये बुझ बुझ जाए पवन धीरे धीरे चलो रे मैया की चुनर उड़ी जाए पवन धीरे धीरे चलो रे जो जदयू महिला प्रकोष्ठ बेगूसराय की जिला अध्यक्षा है, मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ इस सभागार में उपस्थित बेगूसराय की इस माटी में उपस्थित इस जनसभा के मनमोहक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैं दीवार बनने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे सहरसा निकलना है और बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं जानती हूँ कि जब इस कार्यक्रम का मजा लोग ले रहे होते हैं तो बीच में कोई भाषण करे तो परेशानियां बढ़ती है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगी। लेकिन कहना चाहूंगी, मैं इस स्कूल के एसकेई पब्लिक स्कूल के उन्नति और तरक्की के लिए कामना करना चाहूंगी और अपने बच्चे और बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूंगी कि वो आने वाले दिनों में दिन दुगनी रात चौगनी कैसे तरक्की करे। और इसी तरह से आज ये 30वीं वर्षगांठ है इस स्कूल का। बहुत सारी प्रतिभाशाली बच्चियों ने और बच्चों ने अपने प्रतिभा को बिखेरने का काम किया और ये जलवा चढ़ ही रहा था कि मैं बीच में आप लोगों के बीच में टपक पड़ी हुई। और मैं कहना चाहूंगी, एक बार आग्रह करना चाहूंगी कि शांति बनाएं। बस मैंने कहा है 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर मैं विदा ले लूंगी, तो आप लोग एक बार शांति बनाओ, आग्रह करना चाहती हूँ।
मैं अभिनंदन करती हूँ इस स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, उन सबों का भी, जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी आप, चाहे वो तबले पे हो, चाहे वो कोई माइक को हैंडल कर रहे हो, कोई कैमरामैन है, कोई कैमरामैन के रूप में है, कोई आपको साउंड मैन के रूप में है, हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। उन सबों को मैं सबों का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हर लोगों का सहयोग न हो। निश्चित रूप से हर लोग यहाँ सहयोग दे रहे हैं, जिसके कारण ये कार्यक्रम सफल रूप से चलाया जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ अपनी उन माँ बहनों से, एक तो चूंकि मैं एक लेडी हूँ, एक मैं नारी हूँ, उस नारी होने के नाते भी कहना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों के इतनी तालीम करना कि वो आपके घर की संपत्ति नहीं। हम लोग मानते हैं कि ये बेटियां जो होती हैं दूसरे घर को जाने वाली होती है, तो इतना शिक्षित उसे करना, उसे इतनी तालीम देना कि आपके नाम को रोशन कर सके, आपके नाम के झंडा को बुलंद कर सके, और साथ ही साथ विकट परिस्थितियों में वो लड़कियां, वो बेटियां जहां जाए अपने उस कर्मों के बदौलत इतना उस कर्म से आगे बढ़े जो एक ऐसा इतिहास बनाए जिससे आप माताओं को, आप बहनों को, आप पिता तुल्य लोगों को, आप भाइयों को गर्व महसूस हो। मैं चाहती हूँ कि आज जो मैं आपके बीच दो शब्द रख रही हूँ, मैं कोई बड़े ऑफिसर की बेटी नहीं, मैं एक किसान, महज एक किसान की बेटी हूँ। यदि मैं आगे चलकर आपके बीच में अपने दो शब्द से रूबरू करा सकती हूँ, तो क्यों नहीं इस सभागार में जितनी नन्ही सी, छोटी सी, प्यारी सी पड़ियों के रूप में यहाँ जिनकी बेटियां हैं, वो क्यों नहीं अपना इतिहास बना सकती है। जरूरत है उन माता की, उन पिताओं की कि अपनी बेटी को अपने बेटों की तरह उसे भी आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से जिस तरह से आपके बच्चे, जिस तरह से आपके बेटे इतिहास को बना करके आपको मान सम्मान दिलवाने का काम करते हैं, उसी तरह से आपकी बेटियां भी आपके नाम के परचम को लहराएगी। मैं कहना चाहूंगी कि आज युग आर्थिक युग है, क्योंकि ये शिक्षा का माहौल है, स्कूल का वातावरण, छात्र और छात्राएं हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कार्यक्रम कराया जा रहा है, डांसिंग, सिंगिंग और अन्य भी कंपटीशन और अन्य भी कार्यक्रम होंगे यहाँ, साथ ही साथ स्कूल के डायरेक्टर महोदय एंड किरण जी एंड दिनेश जी से कहना चाहूंगी कि वैसे बच्चों और बच्चियों को भी चुनकर के इस एनुअल फंक्शन के अवसर पे उसे भाषण कराने के लिए टॉपिक दीजिए, कुछ चुने हुए टॉपिक दीजिए, कभी शिक्षा से दीजिए, कभी खेल से दीजिए, कभी पॉलिटिक्स से दीजिए, अन्य वैसे बिंदुओं को जो उनके लाइफ में अनछुआ न रहे, उस टॉपिक को कार्यक्रम लंबा चले, लेकिन दो एक बच्चों से यदि आप बुलवाते हो तो उसके अंदर ही प्रतिभा जब बिखरेगी तो उसका छाप कई लोगों पे पड़ेगा, और वो अपने लाइन में डांसिंग के साथ साथ वो शिक्षा जो ग्रहण करती हैं। और हमारे जो अनाउंसर महोदय थे वो कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम पर ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है, इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां आज इस आर्थिक दौर में, आज इस आर्थिक युग में, यदि उसे देश के किसी अन्य हिस्सों में, ये बिहार की बात नहीं बल्कि देश के किसी अन्य हिस्सों में यदि इसे जाना पड़े तो इसे ये महसूस ना हो। डायरेक्टर महोदय एंड महोदया के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके स्कूल के परिवार के सदस्य, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। ताली इधर से नहीं बज रही है, मुझे दिखाई दे रही है। अभी मैं क्या जाता है अपना क्या जाएगा, तालियों से तो हौसला बढ़ता है। ये ताली ऐसी टॉनिक है, उत्साहवर्धक टॉनिक है, जिससे पैसा तो नहीं लगता लेकिन कई लोगों का उत्साह बढ़ता है। आज के लोग इतना व्यस्त हो गए हैं, इतना परेशान रहते हैं, तो मेरा क्या बिगड़ता है, उसे बता लेंगे, उसे खुशियों का इजहार कर देंगे, उसे बता देने का काम करेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है,
और मैंने वक्त लिया था 5 मिनट का, लेकिन मुझे लगता है 1 मिनट बच रहा है ना। 1 मिनट में और भी कुछ बोल लेते हैं। बोलने का तो माइक करवा दीजिएगा तो बच्चे लोगों के बीच में दीवार बन जाएंगे। मैं कहना चाहूंगी कि न मुझे दौलत पे नाज है, न मुझे दौलत पे नाज है, न मुझे शोहरत पे नाज है, और जन्मी हूँ बिहार में इसलिए बिहारी होने पे नाज है। इसलिए इस बिहारी होने पे नाज कैसे होगा? हर क्षेत्र में हम अपना परचम लहराएंगे। क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, रिसर्च का क्षेत्र हो, हर में हम अपने बच्चों को उस काबिल बनाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार में, बिहारियों से सिर्फ बिहार में बहार नहीं बल्कि बिहारियों से पूरे देश में बहार हो, इसकी हम कामना करते हैं इस एनुअल फंक्शन के मौके पे। और मैं बताना चाहती हूँ, चूंकि मैं पार्टी से जुड़ी हूँ, प्रदेश की अध्यक्षा हूँ, आपकी बहन हूँ, ये तो पार्टी का जो पद है ये अलंकार है, इस अलंकार से मुझे अलंकृत किया गया है। बस मैं बहस आपकी एक बेटी और बहन हूँ, इसी रूप में मैं आज नहीं बल्कि मैं पूरी जिंदगी में नजर आऊंगी, इतना विश्वास जरूर आप लोग मुझ पे करना। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बिहार सरकार ने कुछ ऐसे प्रतिभावान बच्चों के लिए जिनके पास अर्थ की कमी है, अर्थ की कमी है, इस दौर में वो छूट जाते हैं। हमारी सरकार ने 7 निश्चय तो किया, उसका उतना वक्त नहीं कि मैं बताऊंगी, लेकिन एक निश्चय के बारे में जरूर बताऊंगी, 2 निश्चय के बारे में। आज बिहार की हर सरकारी नौकरियों में हमारी बेटियों के लिए हमारी बिहार सरकार ने 35 और 2 2.5 37% का आरक्षण दिया है। जहां हमारे सिर्फ पुरुष वर्ग पहुंचते थे, हमारे बेटे पहुंचते थे, हमारे घर के भाई पहुंचते थे, आज उस हर सरकारी नौकरियों में कम से कम 37% हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, बहनें और हमारी माता महिला के रूप में नजर आएंगी। तो एक बार कहना चाहूंगी कि इतना अच्छा फैसला कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी लेडी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमारी बिहार सरकार ने 37.5% का आरक्षण हर उस सरकारी नौकरियों में मिली है। मैं आप माँ बहनों से, भाइयों से, पिता तुल्य लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि उस हर लोग ये सोचो कि उस 37.5% में आपकी बेटी और बहन क्यों नहीं होगी। आप उसे बढ़ाओ, आप उसे आगे बढ़ाओ। देखना आने वाला दिन, आज जो आपको लगता है कि बेटियां हैं, बेटियां भारी, अरे भाई सिर्फ दहेज से उसका आकलन करते हो। आज हमारी सरकार ने 37.5 और 2.5% पहले से ही है लड़की होने के नाते 37.5% का आरक्षण बिहार के हर उस सरकारी नौकरियों में मिलना शुरू हो गया है। तो आप उन लड़कियों को आगे बढ़ाइए और इन लड़कों को भी। लड़के लोग, आप लोग खुश मत होना, ये आपके लिए अच्छा समाचार नहीं। अपनी एनर्जी को लगा कर इतना पढ़ना कि जितने आरक्षण देने के बाद भी कोशिश करना कि लड़कियां नहीं, जहां तक तुम लोग काबिज थे वहीं तक, वहां तक तुम ही लोग काबिज रहो। इसीलिए क्योंकि मैं यदि कहूँ तो लोग नाराज होगा। इतनी ताकत लगाओ कि 37.5% से आगे लड़कियां ना बढ़े। हर एक तरफ लड़कियों को हम कहेंगे कि तुम इतनी मेहनत करना कि 37.5% क्या 60% तुम ही नजर आना। क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं लगाओगे, पॉजिटिव एनर्जी, किसी को गिराने की एनर्जी नहीं लगाना, आप आगे बढ़ने की एनर्जी लगाना। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें गिराने के लिए हम पूरी ताकत झोंक देते हैं कि उसे आगे बढ़ने नहीं देना है। अरे बंधुओं, भाइयों, बहनों, बेटियों, मैं आग्रह करती हूँ कि कभी उस डायरेक्शन में एनर्जी मत लगाना कि किसे गिराना है। तुम इस डायरेक्शन में एनर्जी लगाना कि मुझे सबसे आगे निकल जाना है। तब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकेगा, कोई पछाड़ नहीं सकेगा, कोई पछाड़ नहीं सकेगा। क्योंकि मैंने 7 निश्चय में एक निश्चय मैं बनाना चाह रही थी कि हमारी बिहार सरकार ने जो निश्चय आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत जो उन्होंने 3 स्टेप में, एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वैसे लोग प्रतिभावान छात्र और छात्राएं जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हैं, एमसीए करना चाहती हैं, बीसीए करना चाहती हैं, अन्य टेक्निकल कॉलेजेस में दाखिला लेना चाहती हैं, लेकिन पैसा उसके बीच में बहुत बड़ी
संकट का पैसा के कारण संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो राज्य के 12वीं पास छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने 4 लाख रुपए का सब्सिडी लोन के साथ ऋण की गारंटी का वादा किया है। और इसमें जितने भी हर जिला में इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं, वहां से जो भी 12वीं पास है 4 लाख का सब्सिडी लोन उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाएगा, टेक्निकल कॉलेजेस के लिए। दूसरी बात, वैसे छात्र छात्रा जो 20 से 25 वर्ष के हो गए हैं, वैसे युवा युवती जो 20 से 25 वर्ष के हो गए हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार को तलाशने के लिए हमारी सरकार ने 1000 रुपए प्रति माह 2 वर्षों तक के लिए देगी। कभी होता ऐसा है कि हमारे बच्चे जब पढ़ते पढ़ते गार्जियन कहते हैं अब तुम्हें बहुत पढ़ा लिया, अब मेरे पास पैसे नहीं कि मैं तुम्हें ट्रेन का भाड़ा दूं और तुमको बार बार महीने में फॉर्म भरने के लिए पैसा दूं। उसके लिए हमारी सरकार ने जो 20 से 25 साल के बेरोजगार युवा हैं उनके लिए 1000 रुपए प्रति माह की दर से 2 साल तक उन्हें नौकरी तलाश करने के लिए दिया जाएगा, 1000 रुपए प्रति माह। उसके साथ साथ ही कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15 से 25 साल वर्ष के युवा को जो मैट्रिक पास अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, उनके लिए संपाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, व्यवहार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 240 घंटे का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, 80 घंटे का कौशल संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर 120 घंटे का, व्यवहारिक कौशल का प्रशिक्षण 40 घंटे का होगा। ये राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। आप उसे संपर्क करके आपको इसके बाद जो मैंने 3 चीजें बताई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, इन तीनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ये जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। मैं इसमें बताना चाहती हूँ, कभी होता यह है कि जो अच्छे संपन्न घर के बच्चे हैं, जिनके घर में ये मालूम है कि किस तरीके से हम नौकरी ढूंढने जाएंगे, मुझे किस तरह से लिबास पहननी है, मुझे किस तरह से आचरण करना है, मुझे किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो वो जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन उनकी क्या गलती जो मजदूर के घर में पैदा लिया है, उनके अंदर में भी ख्वाहिश है, उसके अंदर में भी प्रतिभा है, वो भी चाहता है कि मैं भी, वो भी चाहती है कि मैं भी अपने प्राइवेट नौकरियों में मैं नौकरी करूं। लेकिन होता है क्या कि जिस तरह से हम रहते हैं, जिस वातावरण में, हमें उस तरह का ही ज्ञान होता है। यदि हम मजदूर के घर में पैदा लिए हैं तो निश्चित रूप से जो ऑफिसर के घर में बच्चा और बच्चियां पैदा ली हैं, उसके तुलना में हम उतना चीज नहीं जान पाते हैं। उसके लिए हमारी सरकार ने जो बच्चे 15 से 25 वर्ष के हैं, उनके लिए आपको मैंने बताया 240 घंटे का, जिसमें कि आपको कंप्यूटर ज्ञान से लेकर कौशल, आपको किस तरह का ड्रेसिंग सेंस, किस तरह का ड्रेस पहन के जाना है, जाने के बाद ऑफिस में मुझे किस तरह से अपने सामने वाले जिनके यहाँ इंटरव्यू देने गए हैं उनसे कौन सी बातें करनी है, किस लहजे में बातें करनी है, इस तरह के सारे चीजों का प्रशिक्षण जो है फ्री में दिया जाता है। वो कौन सा केंद्र था मैंने बताया। बोलने को बहुत कुछ है, लोग उब गए हैं, हमारी बातों को सुन सुनकर थक गए हैं। मैं आप लोगों के बीच में अब नहीं वक्त लेना चाहती हूँ और जाते जाते कहना चाहूंगी कि रहने दे आसमां, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ है कहीं और ना तलाश कर, हर तमन्ना हो पूरी तो जीने का मजा क्या, बस अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे को भविष्य के लिए हर उस चीज को कुर्बान कर जिससे आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तो गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, अगल गुलाबी ईगो मेरी फैशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ब्यूटीफुल कर गई चुल।
सैंडल मेरे चमचम करते हैगे हाय ब्रांड वे एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड वे सैंडल मेरे चमचम करते हैगे हाय ब्रांड वे एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड वे सारी कुड़ियां ऐ दिसी चिड़ियां सारी कुड़ियां दिसी चिड़ियां कपती मैं बुलबुल मैं लड़की ब्यूटीफुल करके चूर मैं लड़की ब्यूटीफुल करके लड़की ब्यूटीफुल कर दे कमर तो झुलाए समझ नहीं आए लड़की ब्यूटीफुल कर दे कमर तो झुलाए समझ नहीं आए लड़की ब्यूटीफुल सावला हुआ बावला लड़की नहीं है तुम्हें गरम मामला बोलती बंद मुड़ी कहूँ क्या भला लड़की ब्यूटीफुल कर दिल्ली हिले लंदन रवीना टंडन गलगन आई हवंटा लड़की ब्यूटीफुल कर चलो मुझे संभालो अरे से उठा लो पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे You're my darling angel, baby. White lion drives me crazy. Shiny eyes, glittery. You're the light that makes me go hazy. You're my darling angel, baby. White lion drives me crazy. चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे सारी सिटियां मिलकियां चिट्टियां कलाइयां वे मन जावे शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्ट पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे से
जी की नाई ने हजामत जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में खानाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम से जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है। बात छुड़ा के दौड़ा दौड़ा धूम उठा के दौड़ा। टिकवा जब जब आन लियोगे चट्टीन, टिकवा काहे न पिन लेंगे। टिकवा जब जब आन लियोगे चट्टीन, टिकवा किए न पिन लेंगे।